आर्यन का फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। वो झिझका, फिर उठाया। एक कर्कश आवाज ने उसकी रूह कंपा दी। यू कैन नॉट हाइड आर्यन। आवाज खौफनाक तरीके से जानी पहचानी थी। शैडो, वो क्रिमिनल मास्टरमाइंड जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। डर ने उसे जकड़ लिया, फिर भी आर्यन की आवाज स्थिर रही। वॉट डू यू वॉन्ट? इशिता, शैडो फुंफकारा। शी विल पे फॉर योर इंटरफियरेंस। लाइन कट गई। आर्यन का खून जम गया। शैडो जानता था, वो इशिता के बारे में, उनकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानता था। उसके अंदर एक नए हौसले का संचार हुआ। वो उसकी रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इशिता ने आर्यन के व्यवहार में बदलाव देखा। इट वाज हिम, वॉजंट इट? उसने पूछा, उसकी आवाज धीमी सी। आर्यन ने हां में सर हिलाया, शब्द बोलने में असमर्थ। इशिता का हाथ उसके हाथ में आ गया, उसकी पकड़ मजबूत और भरोसे से भरी। वी विल फेस हिम टुगेदर, उसने कहा। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक थी। डर उसे निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इशिता ने उसे खुद पर हावी नहीं होने दिया। वो बहुत आगे आ चुकी थी, बहुत लड़ चुकी थी, शैडो को जीतने नहीं देगी। वो आर्यन के साथ खड़ी रहेगी, उनका प्यार अंधेरे के खिलाफ एक ढाल। उन्हें एक प्लान चाहिए था, शैडो पर पलटवार करने का तरीका। जानकारी ही उनका एकमात्र हथियार थी। आर्यन उस व्यक्ति को जानता था जो मदद कर सकता था। रे, उसकी पुरानी जिंदगी का एक पुराना कॉन्टैक्ट। रे एक भूत था, डिजिटल दुनिया में एक कानाफूसी। उसे ढूंढना एक चुनौती थी, लेकिन आर्यन जानता था कि ऑनलाइन अंडरवर्ल्ड की भूल भुलैया में कैसे घुसा जाए। उनका कॉन्टैक्ट रिस्की था, सीक्रेसी और खतरे में घिरा, लेकिन जरूरी। वे रे से एक जर्जर गोदाम में मिले। हवा धूल और सड़ान से भरी हुई थी। रे खुद एक परछाई था, उसका चेहरा जैकेट के हुड से ढका हुआ था। भरोसा एक ऐसी विलासिता थी जिसे वे वहन नहीं कर सकते थे। शैडो इज अ फैंटम, रे ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। ही लीव्स नो ट्रेस, ऑन प्रेट्स थ्रू लेयर्स, ऑन फेनोनिमिटी। जानकारी निराशाजनक थी, लेकिन यह एक शुरुआत थी। रे ने उन्हें एक लीड दी, एक नाम, रोहन, जिसके बारे में अफवाह थी कि वो शैडो के कामों से जुड़ा है। यह एक खतरनाक जुआ था, लेकिन उनकी एकमात्र उम्मीद। दिन रातों में बदलते गए, जैसे जैसे वे शैडो की दुनिया में गहराई से उतरते गए। आगे का हर कदम डेड एंड्स और झूठे रास्तों की भूल भुलैया की ओर ले जाता था। शैडो हमेशा एक कदम आगे था, उनके साथ खेल रहा था, दबाव बरच रहा था। शैडो का लगातार खतरा उन पर मंडरा रहा था, लेकिन आर्यन और इशिता ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। एक दूसरे के लिए उनका प्यार उनके दृढ़ संकल्प को हवा देता था। उनका साझा डर एक ऐसा बंधन था जिसने उन्हें मजबूत बनाया। रोहन उनका एकमात्र सुराग था। उन्हें उसे बात करने के लिए मजबूर करने का तरीका खोजना था। शैडो से उसके कनेक्शन का पता लगाना था। सर्विलेंस उनका एकमात्र विकल्प था। उसकी हरकत पर नजर रखना, उसके कोई गलती करने का इंतजार करना। दिन हफ्तों में बदल गए, उनका धैर्य जवाब दे रहा था। आखिरकार एक ब्रेक थ्रू। रोहन किसी से मिलने वाला था, कोई ऐसा व्यक्ति जो शैडो के बिचौलिए के प्रोफाइल से मेल खाता हो। यही उनका मौका था। मीटिंग छोटी थी, लेकिन काफी थी। आर्यन ने बिचौलिए के कम्युनिकेशन डिवाइस को एक सिक्योर सर्वर पर ट्रेस कर लिया था। उसे उसमें घुसपैठ करने, उसमें मौजूद डेटा तक पहुंचने की जरूरत थी। यह एक हाई स्टेक्स जुआ था, लेकिन उनकी एकमात्र उम्मीद। घंटों बीत गए। जब आर्यन काम कर रहा था, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं। सर्वर के डिफेंस जबरदस्त थे, लेकिन आर्यन अपने काम में माहिर था। आखिरकार उसने सेंध लगा दी। उसने जो जानकारी पाई, उसने उसकी रूह कंपा दी।